हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रील टॉक विद केडी राठौड़। ये केडी राठौड़ का दूसरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपके साथ में शेयर की जाती हैं रॉ और अनफिल्टर्ड चीज़ें। मैं हमेशा आपके सामने नई नई कहानियाँ लाता हूँ और पिछले वीडियो में जो आपने प्यार दिखाया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख 10 जून और बज रहे हैं 9:10। दोस्तों, अभी हाल ही में ओडिशा में जो हादसा हुआ था, ट्रेन डिजास्टर हुआ था, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। रेल हादसों के प्रति सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। सोशल मीडिया पर काफ़ी कहानियां शेयर हो रही हैं अलग अलग ट्रेन हादसों के बारे में। जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रेन डिजास्टर के बारे में जिसे भारत कभी नहीं बोल पाया। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा, या यूं कह लो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेन डिजास्टर, रेल हादसा भारत में हुआ था 1981। बिहार में रेल हादसा होता। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बिहार ट्रेन डिजास्टर 1981। दोस्तों, यूँ तो बहुत सारे हादसे हुए हैं। बिहार 1981 के बाद में आप देख लो 1995 1995 में हुआ था, फिरोजपुर ट्रेन हादसा हुआ था। फिरोजपुर ट्रेन डिजास्टर 1998 में, 1998 में हुआ था खन्ना ट्रेन डिजास्टर, और 1999 में हुआ था, आप देख सकते हो, गईसोल ट्रेन डिजास्टर, और 2016 में हुआ था कानपुर ट्रेन डिजास्टर। ये ऐसे ट्रेन हादसे, ये ऐसे ट्रेन डिजास्टर थे, ऐसे रेल हादसे थे जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। बहुत ही भयानक ट्रेन हादसे थे, ये बहुत ही भयानक थे। और आज हम बात करने वाले हैं 6 जून 1981 के हुए उस हादसे के बारे में। उस पूरी कहानी को मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, तारीख थी 6 जून 1981, करीब 3 बजे का समय था। और उस समय एक 9 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन थी। अब आपको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि एक 9 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन है जो उस समय मानसी से सहरसा के बीच में चलती थी। ये ट्रेन की संख्या है 416 DN। ये मानसी से सहरसा के बीच में चलती थी और ये एकमात्र ऐसी ट्रेन थी जो उस समय खगड़िया से सहरसा के बीच में चलती थी। एकमात्र ऐसी ट्रेन थी। तो आपको जाहिर सी बात है कि इसमें भीड़ भी बहुत ज़्यादा होगी। हाँ, भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा ट्रेन में ट्रेन पूरी खचाखच भरी हुई थी और सभी यात्री अपने में मस्त थे। सभी को घर पहुंचने की जल्दी थी। अब आपको मैं बता देता हूं कि इसी के बीच में आता है, मानसी से सहरसा के बीच में जब जाते हैं तो एक पुल आता है, पुल संख्या 51, बागमती नदी, पुल संख्या 51। अब होता ये कि अचानक 9 कोच में से 7 कोच उस पुल को तोड़कर नदी में समा जाते हैं, नदी में गिर जाते हैं। हालत ये हो जाती है। अब आप सोच लो कि अचानक ट्रेन के 9 डब्बे में से 7 डब्बे अचानक पुल से गिरकर नदी में समाहित हो जाते हैं। नदी भी काफ़ी बड़ी थी, छोटी नहीं थी, और पुल भी काफ़ी बड़ा था, इसलिए 9 में से 7 कोच नदी में समा गई। अब जिनको तैरना आता था वो तैर कर बाहर निकल गए। जिनको तैरना नहीं आता था, उसके अंदर लेडीज़ भी थी, बड़े बुजुर्ग भी थे। तो कुछ गिरने के कुछ ही मिनटों के बाद में कई लोगों की मौत हो जाती है। कुछ लोग निकल ही नहीं पाए, कई लोगों की मौत हो जाती है। और जो लोग तैरना जानते थे वो निकलकर, उस नदी से निकलकर बाहर निकल रहे थे, अपने सामान को ढूंढ रहे थे। लेकिन इसके बाद में जो घटना घटित होती है उसने मानवता पर एक काला दाग लगा दिया। हुआ ये कि वहाँ के आसपास के स्थानीय लोगों ने लोगों को बचाने के बजाय, आप सोच रहे हो कि एक ट्रेन है कि वहाँ पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, पूरा एक्सीडेंट हो गया है, हमारे देश की ट्रेन है, तो लोग, जैसे बालेश्वर में होता, बालेश्वर में लोग क्या कर रहे थे, बालेश्वर में लोग ब्लड डोनेट कर रहे थे। और बालेश्वर में जो दुर्घटना हुई, ओडिशा में भी 2 जून को ब्लड डोनेट कर रहे थे। शाम को 7 बजे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो सभी लोग आसपास के गाँव से निकल कर आ रहे थे
मदद करने के लिए आ रहे थे, टॉर्च बैटरी लेकर मदद कर रहे थे। काफ़ी उन्होंने तारीफ के काबिल काम किया है। लेकिन वो दुर्घटना, उस दुर्घटना में वहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो बिहार में हुई थी 1981 में, उस दुर्घटना में लोगों ने वहाँ के पैसेंजर्स को बचाने के बजाय उनके सामान को लूटना शुरू कर दिया। आप सोच रहे हो कि चोरी कर रहे हैं। जो लोग मर रहे हैं उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं कि उनको बचाना चाहिए, डाइव करना चाहिए तालाब के अंदर, नदी के अंदर, और उनको बचाकर बाहर निकालना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौसम भी, कह रहे थे कि मौसम भी काफ़ी ख़राब था और वहाँ के स्थानीय लोगों ने सूटकेस चुरा लिए, किसी के गहने चुरा लिए, किसी का बैग चुरा लिया, कुछ भी चुरा लिया। तो ऐसा हो रहा था। सीन काफ़ी भयानक था। स्थानीय लोग, पैसेंजर्स उम्मीद कर रहे थे कि स्थानीय लोग मदद करेंगे, लेकिन वो तो दरिंदे निकले। ठीक है, तो पैसेंजर्स भी डर गए बेचारे। जो बहुत कम लोग बचे थे उस ट्रेन हादसे में। अब जब पुलिस ने आसपास के गांव में तहकीकात की, पुलिस ने जांच पड़ताल भी की आसपास के गांव में। आसपास के गांव है, आप सर्च करना, बागमती नदी के आसपास के गांव है, पुल संख्या 51 के पास में, जैसे कि बंगलिया हो गया, हरदिया हो गया और बलकोंडा, ये आसपास के गांव हैं। वहाँ के गांव में जब पुलिस ने छापेमारी की तो पैसेंजर्स के वहाँ पर बैग मिला, सूटकेस मिला, गहने मिले। ये वहाँ से पुलिस ने बरामद किया। कई लोगों को अरेस्ट भी किया था। तो रेल हादसा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। अब सवाल ये उठता है कि रेल हादसा कैसे हुआ। मैं यहाँ पर रेल हादसा बोल रहा हूँ, यहाँ पर कहने का मतलब ट्रेन डिजास्टर कह सकते हो। ये कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंड। दोस्तों, अब यहाँ पर इसका पर्टिकुलर आंसर नहीं है, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि हादसा कैसे हुआ। यहाँ पर 2 थ्योरी निकल कर आई हैं। उसमें 2 थ्योरी दी गई थी कि ये जो रेल हादसा है वो हुआ था कि उस समय क्या हुआ कि ट्रैक पर अचानक एक भैंसा आ गया। आप सोच रहे हो, एक भैंसा आ गया और उस भैंसे को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। अब आप सोचो कि एक ट्रेन है वो 80 से 100 की स्पीड में जा रही है और अचानक ब्रेक लगा दी जाता है, अचानक जो इमरजेंसी ब्रेक लगा दी जाती है। तो जो ड्राइवर है वो, उसको भी समझदार होना चाहिए कि अगर अचानक ब्रेक लगाया जाएगा तो क्या होगा। एक तो ऊपर से पुल पर जा रहे हैं, ठीक है। भैंसा तो उस भैंसे को बचाएंगे वो अलग बात है, लेकिन उसके चक्कर में हजारों लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। कभी कभी हमें अपने कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है कि जान किसकी ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो कहते हैं ना कि धर्म संकट। अब आगे बढ़ते हैं। उस भैंसे को बचाने के चक्कर में ड्राइवर साहब ने ब्रेक खींच लिए, इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। इमरजेंसी ब्रेक लगाए तो एक बहुत ही फिसलन पैदा हुई। एक फिसलन, आप सोच रहे हो कि जब अचानक ब्रेक लगाते हैं तो पटरियां टूट जाती हैं, कभी ऐसा हादसे भी हुए हैं। अचानक ब्रेक लगाए तो बहुत ही बड़ा क्रैश हुआ। पटरियों से जो ट्रेन है, उनके डब्बे हैं, वो उतरने लगे और इस प्रकार वो सारे डब्बे नदी में गिर गए। पहला ये थ्योरी सामने आई है कि भैंसे वाली। कुछ लोग भैंसे कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं गाय आ गई थी, वगैरह वगैरह। अब दूसरी थ्योरी ये बताते हैं कि उस समय बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश चल रही थी, मतलब मौसम ख़राब था, तूफ़ानी हवाएं चल रही थी। और अब जो पैसेंजर्स थे वो ट्रेन के अंदर बैठे थे, उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा भयानक हवाएं चल रही थी, तेज़ हवाएं, तो उससे बचने के चक्कर में ट्रेन की खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दिए, सारे पैसेंजर्स ने। बारिश भी हो रही थी भयानक, फिसलन भी रही होगी ट्रेन पटरियों पर, बारिश के समय होती हैं और बारिश के समय फिसलन होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो ट्रेन होती है उनके उसमें एक सैंड टैंक भी होता है। जो सैंड टैंक जो जब बारिश होती है तो ट्रैक पर जो उनके ट्रैक हैं, जो व्हील्स हैं, उनके आगे व्हील्स के आगे सैंड को गिरा देती हैं, फैला देती हैं। अब आगे क्या दोस्तों की, अब इस वजह से तूफानी हवाओं ने जोरदार टक्कर मारी ट्रेन को, ट्रेन नीचे गिर गई। दूसरी थ्योरी ये निकल के आ रही है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला है कि बहुत सारी जांच की,
लेकिन ये नहीं पता चला कि ट्रेन के डब्बे नदी में कैसे समाहित हो गए। दोस्तों आज मैंने जो बिहार ट्रेन डिजास्टर 1981 के ऊपर बात की है। काफ़ी मैं भी जब पढ़ रहा था कल तो अचंभे में पड़ गया कि ऐसे कैसे हो गए ये, जिसका कोई स्पष्ट रीज़न भी नहीं है, कोई कारण भी नहीं है, ऐसे कैसे ट्रेन डिजास्टर हो गया ये। लेकिन ऐसे बहुत सारे ट्रेन डिजास्टर हो जाते हैं जिसमें या तो ह्यूमन एरर होता है, ह्यूमन एरर हमसे भी हो सकती है गलती, हमसे, मेरा कहने का मतलब है कि रेलवे स्टाफ से भी गलती हो जाती है कभी कभार, और किसी ने जो अपराधी होते हैं वो भी ऐसी हरकत कर जाते हैं, जो असामाजिक तत्व होते हैं वो भी कभी कभार ऐसी हरकत कर जाते हैं, पटरी को उड़ा देते हैं, कभी टेरर अटैक भी हो जाता है। तो कभी सिग्नल एरर हो गया, कभी टेक्निकल फेलियर होता है। अब ये तो ठीक है, हुआ जो हुआ, तो इसकी वजह से कितने लोगों की जान चली जाती है आप ये देखिए, हज़ारों लोगों की जान जाती है, सैकड़ों लोगों की जान जाती है, ट्रेन पर रेलवे पर भरोसा भी उड़ जाता है। तो अब इसको दूर करने के लिए आपको क्या लगता है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? रेल हादसा कोई भी हो, छोटी सी चूक से भी सैकड़ों लोगों की जान जाती है। वो कहता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं, आपको क्या लगता है? और रेलवे को ऐसे क्या स्टेप उठाने चाहिए ताकि कोई भी असामाजिक तत्व रेलवे प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। बस आज के लिए इतना ही। सावधान रहें, जागरूक रहें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, और रेलवे अपने स्टाफ को अच्छी ट्रेनिंग दें और लोगों को एजुकेट करें, और आम लोगों को भी एजुकेट करें, सबको बराबर ट्रेनिंग दें, और रेलवे पर ऐसा ही, रेलवे का सफ़र ऐसा ही चलता रहे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। जय हिंद।